गाइस, रोमानिया के वर्क परमिट आजकल बहुत है ना मार्केट में, और बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कौन सी वैकेंसीज होती हैं, सैलरी कितनी होती है, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो रोमानिया यहाँ आने के बाद या नहीं इनवाइट कर सकते, अगर आप खुद जॉब अप्लाई करना चाहते हो रोमानिया में तो उसका क्या प्रोसेस होगा, और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू रोमानिया का वर्क परमिट लेते हो तो उसके ऊपर आपकी कितनी कॉस्ट आ जाएगी। ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। और सबसे बढ़ के जो आप लोगों का सवाल होता है कि सर हमारे डॉक्यूमेंट हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या फेक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रोमानिया के वर्क परमिट के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए कौन कौन से हैं। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो आपका एक पासपोर्ट लगेगा, एक FRC फॉर्म लगेगा, अगर आप मैरिड हो तो फिर MRC लगेगा, इसके अलावा आपका ID कार्ड लगेगा। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो सेम आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, FRC फॉर्म, और अगर आप मैरिड हो तो फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा आपका। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा नॉन स्किल वीज़ा के लिए आपको और किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके बाद आप अपनी CV मैनेज कर सकते हैं, यूरोप पास CV आपकी होनी चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट लेके आप रोमानिया की किसी कंपनी में भी जहाँ भी नॉन स्किल लेबर की डिमांड हो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करोगे तो उसको भी यही डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपकी तरफ से। अब रोमानिया के अंदर जो यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स में होती हैं। नॉर्मली हमारी कंट्री से लोग यहाँ पे आके कौन कौन से जॉब्स करते हैं, उसमें नंबर 1 पे जो काम आ जाता है गाइस वो कंस्ट्रक्शन का काम आ जाता है। सेकंड नंबर पर यहाँ पे बहुत सारे वेयर हाउसेस हैं जहाँ पे आके हमारे लोग काम करते हैं, बहुत ज़्यादा वेयर हाउसेस हैं। आजकल बहुत सारे लोग डिलीवरी का काम कर रहे हैं, फूड डिलीवरी का यहाँ पे जॉब करते हैं। तो मुख्तलिफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हमारी कंट्री से लोग यहाँ पे आके काम करना पसंद करते हैं। अगर आप खुद रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास एक यूरोप पास CV बनी होनी चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, ये डॉक्यूमेंट्स आपने PDF फाइल्स बना के इन डॉक्यूमेंट्स की अपने पास कंप्यूटर में या लैपटॉप में सेव कर लेने हैं, और उसके बाद आपने सिंपली इंटरनेट के ऊपर जाके सर्च करना है जॉब्स इन रोमानिया फॉर फॉरनर्स या फॉर इंटरनेशनल पीपल्स। तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ कंपनियाँ मिलेंगी जो कि आपको जॉब ऑफ़र करती हैं। आपके पास अगर कोई स्किल है या कोई नॉलेज है या आपके पास कोई ऐसा हुनर है जिसकी डिमांड है रोमानिया के अंदर, तो फिर आप अपनी उस रेलिवेंट जॉब के अकॉर्डिंग कंपनीज़ को टारगेट करो और वहाँ पे जाके आप जॉब अप्लाई करो। वहाँ पे अच्छा डिपार्टमेंट्स के ईमेल लिंक दिए होते हैं, कंपनी के मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, वहाँ पे जाके आप अपने CV ड्रॉप करो और आप उनसे बातचीत करो। बेहतर ये है कि आप अपनी लिंक्डइन के ऊपर एक प्रोफाइल बना लो, और फिर आगे जब आप जॉब अप्लाई करो तो वहाँ पे आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक शेयर कर दो। इस वक्त जो रोमानिया का वर्क परमिट पाकिस्तान में सेल हो रहा है गाइस, वो 16 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ से लेके 35 लाख रुपए तक लोग चार्ज कर रहे हैं एजेंट हजरात इस वक्त मार्केट में। जिसका जितना लग रहा है वो उतने पैसे मांग रहा है आपसे। अगर तो आप ये पैसे अफोर्ड कर सकते हो, किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, तो फिर आप एजेंट के पास चले जाओ, फिर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन के झंझट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्री में करना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं है इतने कि आप एजेंट अफोर्ड कर सको, तो फिर गाइस जो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप खुद जॉब फाइंड आउट कर सकते हो रोमानिया में, और आप रोमानिया में जॉब तलाश करके आ सकते हो। यही तरीका है। इस तरीक़े को फॉलो करके पहले भी बहुत से लोग आए हैं रोमानिया। अगर आप अप्लाई करोगे, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप खुद जॉब सर्च कर सको, तो आप भी अप्लाई करके आ सकते हो। जॉब अप्लाई करने के बाद अब अगला प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें कैसा पता चलेगा कि जो कंपनी ने या हमारे एजेंट ने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए ये ओरिजिनल हैं या फेक हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर गाइस सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका वर्क परमिट, जो कि यहाँ लेबर मिनिस्ट्री से अप्रूव हो गया जाता है, या जो फेडरल मिनिस्ट्री यहाँ से अप्रूव करके आपको डॉक्यूमेंट भेजती है। रोमानिया का वर्क परमिट आपको इस वक्त स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, इस तरह का वो लगता है। ये डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है वर्क परमिट। इसकी बेस पे आपका वीज़ा लगेगा। इसके बाद आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपके अकोमोडेशन के पेपर होते हैं, मुख्तलिफ और ऐसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपका वर्क परमिट या अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट और आपकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 मेन चीज़ें होती हैं जो कि आपको आपका एम्प्लॉय प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट जो आपको मिलेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट जो आपके एम्प्लॉयर ने दिए हैं क्या ये रियल है या फेक है। बेहतर है कि आप किसी ऐसे बंदे की सर्विसेज यूज़ कीजिए जो कि रोमानिया के वर्क परमिट्स को डील करता हो। आपको वो बेहतर तरीके से बता सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं या फेक हैं। इसमें अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट हमें भी भेज सकते हो, हमारी टीम भी आपको वेरीफाई करके दे देगी। ऑफ कोर्स इसके कुछ चार्जेस होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन बाद में अदा करने होंगे, लेकिन आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फेक है। अब डॉक्यूमेंट मिलने के बाद आगे प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट का। रोमानिया की गाइस जो वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट है आजकल मिल नहीं रही, बहुत मुश्किल से मिल रही है पाकिस्तान से, इंडिया से।
اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑ رہا ہے. کئی ایسے بھائی بھی ہیں جن کو 5-5 6 مہینے سال ہو گئے لیکن اپوائنٹمنٹ نہیں مل پا رہی. کچھ کنٹری سے پاسبل ہے لیکن پاکستان انڈیا سے بہت مشکل ہے اس کی اپوائنٹمنٹ نکالنا. تو اگر آپ کسی ایجنٹ کے تھرو اگر اپلائی کر رہے ہو رومانیہ کا ورک پرمٹ, تو پھر آپ جس ایجنٹ کے تھرو اپلائی کر رہے ہو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ بھائی میں پیمنٹ اس وقت کروں گا جب تم مجھے اپوائنٹمنٹ دلاؤ گے, کیونکہ اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی تو آپ کے ہاتھ میں جو رومانیہ کا ورک پرمٹ ہے یا جو رومانیہ سے ڈاکومنٹس آئے ہیں وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ سوائے ایک ردی کے ٹکڑے کی ان کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ ان کو پھینک سکتے ہو اگر آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. تو آپ اگر ایجنٹ کے تھرو ورک پرمٹ لے رہے ہو تو آپ نے ایجنٹ کو کہنا ہے کہ میں پیمنٹ اس وقت کروں گا جب آپ مجھے اپوائنٹمنٹ دلا دو گے ایمبیسی کے. تو رومانیہ کے ورک پرمٹ کے حوالے سے اگر آپ کو اتھینٹک اور ریئل انفارمیشن چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو. اس چینل پہ دی گئی جو بھی انفارمیشن ہوگی رومانیہ کے حوالے سے وہ 100% کریکٹ اور ریئل انفارمیشن ہے گائز. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور سوال ہو رومانیہ کے حوالے سے یا کوئی چیز رہ گئی ہو اس ویڈیو کے اندر تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں, فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ اور اس دیے گئے ای میل ایڈریس کے اوپر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. جیسے میرے پاس یا میری ٹیم کے پاس ٹائم ہوگا ایز سون ایز پاسبل وہ آپ کو رسپانس کریں گے. اسی کے ساتھ اب ذیشان عاصم کو دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں اسی طریقے کی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.